पागल हो गए तुम? क्या तमाशा है यार? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पैसा गिन रहा हूं? तुम्हें पता कंपनी का कितना प्रेशर है? सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस ऐसी सरप्राइज करने वाली थी क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे था ना। बाकी आई एम रियली सॉरी, आप अपना काम कर लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुमसे ना गलती से हो गया होगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं था ना कि मैं पैसे गिन रहा हूं। चलो ठीक है, आप जाओ अपना काम कर लो जाके। ओके बेबी। अरे यहाँ बहुत सारे पैसे थे, ये पैसे कहाँ चले गए? हाँ रिमसा सुनो। हाँ बेबी, क्या हुआ? अरे रिमसा यार, मैं यहाँ नोट गिन रहा था और यहाँ इतने सारे नोट रखे थे, लेकिन नोट कहाँ चले गए एकदम से? अरे बेबी, कैसी बात कर रहे हो? यहीं तो पड़े हुए और ये रहे तुम्हारे सामने, कहाँ जाएंगे? पड़े तो हैं यार, लेकिन पैसा तो बहुत सारा था मेज पे, लेकिन अब तो सारी मेज खाली होगी। अरे पूरी मेज पे पैसे थे, अब इधर इधर पैसे हैं, इधर के पैसे कहाँ चले गए? और एक बात और सुन, तेरे मेरे अलावा तो यहाँ कोई है भी नहीं, फिर पैसे कहाँ चले गए? तो तुझसे ना पूछूं फिर किससे पूछूं? यार बेबी, तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? और तुम्हारे मेरे अलावा यहाँ पर एक और इंसान है, हमारा नौकर। और पैसे कहाँ जाएंगे? पैसे यही है। मुझे लगता है तुमने मेज पे पैसे कम ही रखे थे और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांगूंगी ना। यार बेबी, मुझे लगता नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे नहीं 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 बेबी, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। हो सकता है कमी हो पैसे, असल में ना मेरा दिमाग भी थोड़ा डिस्टर्ब है और मुझसे कोई गलती होगी। अरे यार, मेज पे इतने सारे पैसे थे, कहाँ चले गए? लेकिन मैं इसको भी कुछ नहीं कह सकता यार, ये मुझ पे गुस्सा करेगी फिर। लगता है मेरा काम बन गया। अरे बेबी, क्या सोच रहे हो? अब मैं यहीं खड़ी रहूं क्या? बताओ जल्दी। नहीं नहीं बेबी, तुम अपना काम कर लो। और एक काम करना, तुम मुझे ना एक गिलास पानी ला के दे दो यार, बड़ा टेंशन में हूं मैं, क्या करूं? ओके बेबी। और हाँ, मुझे ना कुछ काम याद आ गया है। मैं ना पानी के लिए शामू से बोल दूंगी। मेम साहब, पानी की जरूरत साहब को नहीं है, आपको है। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, जाके अपना काम करो। मेम साहब, काम ही तो करने आया हूँ और काम ही करके जाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम क्या बात करने लग गए? एक गिलास पानी के लिए कहा तुम लोगों को। हाँ, कुछ नहीं बेबी, तुम ना अपना जाके काम कर लो, वरना तुम्हें ना नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। तुम क्या मुझे नौकरी से निकलवाओगी? मैं साहब को आज सच सच बता दूंगा। तुम क्या सच सच बताओगे अपने साहब को? हाँ, तो कोड़ी के नौकर, तुम्हारी हैसियत भी हमारे सामने खड़ी होने की। चुपचाप ना अपना काम कर लो, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे जैसा फ्रॉडी इंसान नहीं हूँ। मैं भले ही नौकर हूँ लेकिन वफादार हूँ। देखो, मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि तुम साहब को क्या बताने चाहते हो, लेकिन देखो मेरा एक काम करो, मैं ना तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। अपने साहब को ना कुछ मत बताना प्लीज। देखो मेम साहब, मेरे सामने तुम्हारी चापलूसी नहीं चलेगी। साहब जी। क्या हुआ? साहब जी, आपके नोट कम नहीं थे बल्कि गायब किए गए हैं। क्या गायब? किसने किए नोट गायब? पहले तो मुझे शक था कि नोट कम है, लेकिन अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तू बता, किसने किए नोट गायब? अरे इसकी बातों में आ गए हो आप। आपके नोट तो कम ही थे, आप अपने नोट गिनो। ये ना पागल है, इसको मैं समझाती हूँ। तो थप्पड़ खाएगा क्या? चल जा अपना काम कर। अरे बोलने दो ना उसको, वो क्या कहना चाहता है? नोट कम हुए हैं यार मेरे, मैं खुद टेंशन में हूं। बता, कहां गए नोट? किसने गायब किए? तू बता। साहब जी, मैं बताता हूँ किसने किया है गायब। मेम साहब ने। ये पता नहीं। इतने सारे नोट? इसका मतलब तुमने पैसे गायब किए हैं? अरे नहीं नहीं, ये शायद मेरी पैंट पे चिपक कर आ गए। पैंट पे चिपक कर आ गए? कैसी बेहूदगी की बात कर रही हो तुम? मुझे सब पता है, ये पैसे ना तूने ही चोरी किए हैं। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, टेप पे ही चिपक कर आए हैं ये। अरे ये टेप कहां से आ गई? सच सच बता दे। देख एक बात सुन, मुझे सब पता है, पैसे तो तूने ही चोरी किए और
अगर तूने सच ना बताया ना तो अभी तेरे मम्मी पापा को फोन करता हूँ कि तू घर में ही चोरी करती है। अरे नहीं नहीं, मम्मी पापा को कॉल मत करना, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, पैसे ना मैंने चोरी किए। तुमने चोरी किए? लेकिन क्यों? वो ना कंपनी की तरफ से तुम्हारे ऊपर ना प्रेशर आ रहा था, और ना तुम मुझे क्लब ले जा रहे थे, ना तुम मुझे घुमाने ले जा रहे थे, और ना तुम मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दे रहे थे। मेरा इतना सा भी खर्चा नहीं उठा रहे थे तुम। इसलिए ना मैंने सोचा इतने सारे पैसे आए हैं कंपनी की तरफ से और तुम उन्हें वापस कर दोगे, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं तुम्हारे पीछे ना टेप लगा देती हूँ और सारे नोट ना उस पे चिपक कर आ जाएंगे। अब मुझे क्या पता था ये रामू बीच में आ जाएगा। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी रिमसा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो कम से कम एक बार मुझसे तो मांग लेती, क्या मैं तुम्हें मना करता? लेकिन तुमने घर में ही चोरी कर दी। छी रिमसा, मुझे ना तुम्हें अपनी पत्नी बोलने में भी शर्म आ रही। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, हर खर्चा उठाता हूँ तुम्हारा, कभी मैंने तुम्हें किसी भी चीज को मना नहीं किया। अगर यार मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे फैक्ट्री में लॉस है, तो थोड़ा बहुत तुम मेरी वाइफ होने के नाते तुम भी सोच लेती कि मैं परेशान हूं। लेकिन नहीं, तुमने तो चोरी करना स्टार्ट कर दिया घर में। सॉरी यार, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं भूल गई थी कि मैं किसी की पत्नी हूँ, कोई मुझसे भी प्यार करता है। मैं ना पैसे के लालच में इतनी बहक गई थी, इतनी इरिटेट हो गई थी कि मुझे बचपन से इतना प्यार मिला है कि मुझे पैसों की कभी कमी नहीं पड़ी, और अब एकदम से कमी पड़ी तो मैं पागल हो गई। मैं सोचने लगी कि मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं उठा पा रहा। सॉरी यार, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। और हाँ रामू, तुम भी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। नहीं मेम साहब, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा था कि आप गलत राह पे चल रहे हो। मैं भी तो इस घर का नौकर हूँ और सालों साल इस घर में रह रहा हूँ, तो मेरे भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं इस घर का अच्छा बुरा सोचूं। रिमसा, रामू ठीक कह रहा है। मैं मानता हूं यार कि तू बहुत अमीर फैमिली से है, लेकिन इस घर के बारे में भी तो तुझे सोचना चाहिए था। एक नौकर जिससे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं, वो हमारे अच्छे बुरे के बारे में सोच रहा, इस घर के बेहतराई के लिए सोच रहा, और तुम मेरी बीवी होकर, इस घर का हिस्सा होकर। अब मैं तुम्हें क्या ही कहूं। सॉरी चिराग, इस बार मुझसे गलती हो गई, आगे से कभी गलती नहीं करूंगी। सॉरी। कोई बात नहीं रिमसा, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हारी पहली गलती है, आगे से ध्यान रखना। मैं तो तुम्हें समझा रहा था, आगे तुम्हारी मर्जी, इस घर का अच्छा बुरा सोचना, अब वो तुम्हारा काम। थैंक यू चिराग।